दूध, चीनी और चाय पत्ती का मिश्रण होता है कि किसी को अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार इस गठबंधन में उसी तरह का जो घोल बना हुआ था। परिवार पकड़, धरती पकड़ नहीं, परिवार पकड़ लोगों के को पर्दाफाश करूँगा। खेला होगा, लेकिन बिहार की जनता खेला कर दिया है कि फिर वही ये चाल चले जो हर चुनाव में कर चलते। क्या को दिया जाए, लेकिन बिना सर्वे कराए 130 जात को। और जब इसका अदालत जब इसका विरोध करता है तो कहती है कि मर जाएंगे, लेकिन हम ये हक उसको दिला कर कैसे पर्दाफाश किया जाए। पूरे समय पूरे बिहार के गरीब गुरबा के बीच जाकर के हम लोग इसके झूठे भ्रम को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी हमारे साथ हैं। बीजेपी के समीक्षा बैठक चल रही है, उसमें अब खबरें आई है कि जेडीयू के जो वोटर हैं वो बीजेपी के वोट नहीं किए हैं। मैं भी था बैठक में, मैंने तो ऐसा नहीं सुना। उस समीक्षा बैठक में मैं नहीं सुना हूँ, लेकिन कहीं से कोई चर्चा भी नहीं उठी है। हो सकता है बाहर में रोड पर लोग कुछ बोले हों, तो जो रोड पर लोग बोल देते हैं उसी से सिद्धांत नहीं बन जाता है। वो परिस्थिति है, किन्हीं को कुछ ऐसा मुंह में आ गया बोल दिए, लेकिन इस तरह का कोई बात नहीं चली। दूसरी बात है कि आप हमको बता दें कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन को लोगों ने देखा तो लोग कहा कि देखो इसका नाम है गठबंधन। जैसे चाय में दूध, चीनी और चाय पत्ती का मिश्रण होता है कि किसी को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार इस गठबंधन में उसी तरह का जो घोल बना हुआ था उतना स्वादिष्ट भी था। आपके सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार की खबरें बाहर आएगी तो ये गठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। देखिए, परिस्थिति बस हो सकता है कि परिस्थिति बस कुछ लोगों से, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिद्धांत अलग होता है और परिस्थिति अलग होता है। सिद्धांत कहता है बाएं चलना चाहिए, लेकिन कभी कभी कोई ड्राइवर कहता है कि भैया उस समय में दाहिने नहीं जाते ना तो न जाने कितने लोग घायल हो जाते हैं। तो वो परिस्थिति होता है। तो परिस्थिति बस कोई दर्द, कोई पीड़ा में आकर कोई कुछ कह दे, एक अलग विषय है। लेकिन ज़माना यही कह रहा है कि एनडीए का जो आज गठबंधन दिखाई दिया है, पूरे सबलता, निश्चलता, निर्मलता, कोमलता, ये सहयोग का भाव, ये सब कुछ इस गठबंधन में मिला। तभी जा कर के आज इतना बड़ा षड्यंत्र में भी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सम्मान किया। हमेशा देखा जाता है कि जो लोग सत्ता में आते हैं तो परिवार के लिए जीते हैं, पूरा पूरा परिवार के लिए जीते हैं। आज वो भी विफल हुए हैं। वो कहते थे खेला होगा, लेकिन बिहार की जनता खेला कर दिया है कि फिर वही ये चाल चले जो हर चुनाव में कर चलते। क्या भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो संविधान खतरे में आ जाएगा, आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। ये बात कौन बोलते हैं? ये बात कौन बोलते हैं? ये वो लोग बोलते हैं जो आरक्षण को समाप्त करने के लिए संकल्पित है। कैसा संकल्पित है जरा याद कर लीजिए। ये INDIA के घटक दलों से क्या कहा था, याद कीजिए कि इस देश के समस्त संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान भाई का है। ये तो कहेंगे आप बहुत पुरानी बात है भाई। अभी कर्नाटक में जो हुआ, रातों रात दान कर दिया गया। अति पिछड़ा के बेटा को, हक को, एक खास संप्रदाय को दान कर दिया गया ना। छोड़ दीजिए इन विषयों को। आज बंगाल में जो हुआ, 130 केवल और केवल मुस्लिम जाति को, मुस्लिम भाई को मिले सुख सुविधा, उससे हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन वो मिले, लेकिन सब संविधान को ध्यान में रखकर क्या कहते हैं? संविधान कहता है कि आपको आरक्षण देना है कोई सुविधा, तो उसको आप पहले सर्वे करेंगे। सर्वे में पाया जाएगा कि जो जात बहुत गरीब है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो बहुत गरीब है उसको दिया जाए, लेकिन बिना सर्वे कराए 130 जात को। और जब इसका अदालत जब इसका विरोध करता है तो कहती है कि मर जाएंगे, लेकिन हम ये हक उसको दिला कर रहेंगे। तो ये, और बिहार में लालू जी क्या कहते हैं कि मुसलमान भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए। भाई
तो तुम एक तरफ इसको अति पिछड़ा को कहते हो कि हम हक मारने नहीं देंगे किसी को, तो तुम जो लेकर के दोगे तुम अपने घर के बगल वाला दुकान से खरीद के ला के आरक्षण दोगे क्या? वहाँ से नहीं ना देगा, कहाँ से देगा? अति पिछड़े से ना छीन के देगा। तो छीनते हो तुम, अब वोट में जाके हल्ला करते हो तुम ही। ये दोहरी नीति को कुछ हमारे भोले भाले गरीब जनता वो नहीं समझ पाती है, और उनके इस भ्रम में आकर के वो कुछ सफलता पा जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आप देख लेंगे कि 2025 के चुनाव में ये जिस तरह से भ्रम फैला करके लोगों के बीच, गरीबों के बीच भ्रम फैला करके जिस तरह से ये खेल खेलते हैं, बिहार की जनता इनको जो सबक सिखाने का काम अंतिम सवाल है कि आपके सहयोगी दल के एमएलसी हैं खालिद अनवर, वो कह रहे हैं कि बीजेपी समीक्षा करी है तो हम लोग भी समीक्षा कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कहा कौन जो समीक्षा के, कौन चीज़ का समीक्षा हुआ? किसने कहा? किसने कहा? मैंने तो नहीं सुना हूँ। यदि साबित हो जाएगा कि जो बात आप कहे हैं, आप हमको जो कहें हम करने, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ पूरे 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 एकदम पूरा विषय को ध्यान में रखकर बोलता हूँ कि कोई मिथ्या नहीं। इस सब तरह जो बात अभी कहे, इस सब बात का चर्चा ही ना, हाँ बात चली है कि इसके झूठ का कैसे पर्दाफाश किया जाए। पूरे समाज, पूरे बिहार के गरीब गुरबा के बीच जा करके हम लोग इसके झूठे भ्रम को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ये चर्चा चली है, लेकिन कौन क्या कहे ये सब स्तर का बात नहीं चल। हम लोगों को प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो करती भी है। इसी का नतीजा है कि हमारे मुकेश बाबू कहते हैं कि हमारे पास उम्मीदवारें नहीं है वैसा हमारे समाज में जिसको हम टिकट देंगे, तो उनको आदमी नहीं मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से अपने सक्षमता को प्राप्त करता है, सबलता को प्राप्त करता है, जब से ये सबल बनता है, तब से देखिए हमारे पूरे बिहार के अभिभावक कैप्टन जय नारायण निषाद को सम्मान किए, उनके सुपुत्र को सम्मान किए, डॉक्टर भगवान लाल सहनी को सम्मान किया, अर्जुन सहनी को, मैं सबको सम्मान किए। और इनको भी क्या कहते हैं, अभी जो कैप्टन साहब डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद को जो खोज कर जिस तरह से लाए और बिहार में सबसे अधिक वोट से वो जीते हैं, तो आज भी वो सम्मान देने का काम किए। और कल फिर 2025 में ऐसे कितने हमारे समाज के बीच से हीरा मोती, पूरा भरोसा, इसलिए पूरा ताकत लगा के मेहनत करता हूँ। और इस कुछ मतलब परिवार पकड़, धरती पकड़ नहीं, परिवार पकड़ लोगों के को पर्दाफाश करूंगा कि वो जो कहते हैं कि संविधान खतरे में आ जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, उनके इस मकर जाल को हम जनता के बीच जा कर के इस साल भर में जाकर लोगों को समझाऊंगा, बताने का काम करूंगा। चलिए, तो हमारे साथ बीजेपी के हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी थे। क्या कुछ कहें आपने सुना? पटना से न्यूज़4नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।